का बीज जो है वो फूट गया होगा और कुछ नए शब्दों का उद्घाटन आपके अंदर हो रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा GFA 091201। नमस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे सभी प्रिय साथियों, मैं 091201 प्रतिभागी आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भगवान मिल गया। मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से हर जन तक यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अज्ञानी मनुष्य भगवान की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उसे यह नहीं पता कि भगवान हर अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य के भीतर ही होते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी कविता अच्छी लगेगी। तो यह रही मेरी कविता। मानसिक तनाव से व्याकुल एवं जीवन के दुखों से लड़ा, मानसिक तनाव से व्याकुल एवं जीवन के दुखों से लड़ा, इन सभी कष्टों का समाधान ढूंढने मैं भगवान ढूंढने निकल पड़ा। क्या भगवान मिला या मिली कोई खबर? क्या भगवान मिला या मिली कोई खबर? अब सुन तू मेरा भगवान ढूंढने का सफर। घर से निकला हुआ पहला दिन, तलाश में भगवान की दिन भर भटका। घर से निकला हुआ पहला दिन, तलाश में भगवान की दिन भर भटका। शाम हुई, एक गांव में पहुंचा, एक गरीब ने कर दिया बंदोबस्त छक्का। किसी अनजान के लिए कैसे किसी का दिल खिल गया, किसी अनजान के लिए कैसे किसी का दिल खिल गया। मुझे उस गरीब के रूप में पहला भगवान मिल गया। धन्यवाद कर निकला मैं, पूछा पता चला शहर की ओर। शहर में भगवान की आशा न थी मुझे, तभी एक बच्चे ने खींची मेरे बस्ते की डोर। मेरा बटुआ दिया उसने, मैंने देखा उसका घुटना छिल गया। मुझे उस बच्चे के रूप में दूसरा भगवान मिल गया। शुक्रिया अदा कर निकला मैं बच्चे का, ढूंढने भगवान को जंगल की राह। अचानक पैर फिसला, मैं लटका खाई में। एक आदिवासी आया दौड़ता हुआ बेपरवाह। पराये मनुष्य के लिए अपनी चिंता ना करता देख उसको मैं हिल गया। मुझे उस आदिवासी के रूप में तीसरा भगवान मिल गया। तीसरा दिन शुरू हुआ, शाम होने को आई, पर भगवान को तलाशने की तैयारी खूब रही थी। अब अज्ञानी बन निकल पड़ा था वापस, तभी नजर पड़ी कि एक बच्ची नदी में डूब रही थी। बच्ची को बचाने भागा। गौर से सुनिएगा सब, पूरी कविता का सार है इस पंक्तियों में। बच्ची को बचाने भागा, बचाकर सुकून का भान मिल गया। आखिरकार मुझे खुद के भीतर भगवान मिल गया। धन्यवाद। अति सुंदर। वास्तव में आज लोग भगवान को ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। वास्तविक माटी को कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनवाही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनवाही। ऐसे घटी राम है दुनिया ढूंढे नाही। मृग की नाभि में कस्तूरी है, भटक रहा है जंगलों में। ये सुगंध कहां से आ रही है? ये सुगंध आ कहां से रही है? जबकि वो सुगंध उसी की नाभि से आ रही है। मतलब ईश्वर हमारे तन मन के अंदर है, लेकिन हम काबा, काशी, मंदिर, मस्जिद, शिवालयों में ढूंढते रहते हैं। तो इसकी एक पंक्ति दोहा तो मिट्टी का जवाब आया कि तू घड़े ही बना, ये चिलम मत बना। घड़े बनाने से तू किसी क्रोधित मन को जल की एक बूंद देकर उसकी प्यास को शांत कर सकता है, लेकिन अगर तू ये चिलम बनाएगा तो तू कलेजा फूकेगा, जो आजकल नशे का दिख रहा है आपको। क्यों सर, सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इसलिए माटी ने भी बहुत बड़ी शिक्षा दी। तजुर्बे का अंदाजा है कि वो इसको किस संज्ञान में लेता है।